चलिए, तो आज क्या सिद्ध करना है? अवतल दर्पण में सिद्ध करना है दर्पण सूत्र 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि एक दर्पण ले लिए हैं। दर्पण है m डैश, ठीक ना। तो दर्पण के ध्रुव P से u दूरी पर कोई वस्तु है OA एक वस्तु रखी गई है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच में O डैश A डैश के रूप में बनती है। ठीक ना। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दर्पण के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर निगेटिव चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और राइट साइड यानी दाईं ओर जो है सो धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे, माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P से u दूरी पर OA कोई वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A डैश O डैश के रूप में बनते। ये इतना हम लैंग्वेज लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात है कि यहाँ पर बताइए आप लोग, वस्तु कौन है? वस्तु कौन है? OA। वस्तु क्या है? OA। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई? कोई भी वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, ध्रुव से ही मापी जाती है। तो वस्तु की दूरी क्या हो गया? P से O यानी PO बराबर क्या हो गया? -u। लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड रहता तब इसको क्या मानते? प्लस मानते ना। अब देखिए, तो यहाँ प्रतिबिंब कौन है आप बताइए? प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब क्या है? O डैश A डैश, O डैश A डैश, O डैश A डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या मानते हैं? v। तो इसको मानेंगे -v, लेफ्ट साइड ही है। अब देखिए, PC वक्रता त्रिज्या हो गया ना, वक्रता त्रिज्या PC बराबर क्या होगा? -r, नहीं -r हो गया। अब देखिए, P यानी फोकस दूरी कितना हो गया? PF बराबर क्या हो गया? -f। ये मान लिए हैं हम। अब हमको करना क्या है? इसमें दो त्रिभुज देखना है। तो दो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज का कोण जो है एक जैसा बन रहा है ना। त्रिभुज OAC और एक त्रिभुज O डैश A डैश C है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि त्रिभुज OAC इसको मिटा देते हैं। यहां ध्यान दीजिए, त्रिभुज OAC और त्रिभुज O डैश A डैश C कैसा त्रिभुज है? जिसका कोण बराबर है। तो ये है से समरूप त्रिभुज हो गया ना। तो समरूपता के शर्त क्या होता है? लंब, दोनों त्रिभुज का लंब और दोनों त्रिभुज का आधार का अनुपात जो है से दोनों बराबर होता है। तो यानी लंब अनुपात लंब और आधार अनुपात आधार क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो त्रिभुज OAC देख रहे हैं ना, त्रिभुज OAC और त्रिभुज O डैश A डैश C ये दोनों का कोण बराबर है। तो ये समरूप त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है? OAC समरूप होने के कारण तो इसका लंब क्या है? OA। अब बट्टे इसका लंब क्या है? O डैश A डैश। इसका आधार क्या है? OC। और इसका आधार क्या है? ये त्रिभुज का आधार O डैश A डैश, C का आधार क्या हो जाएगा? O डैश C। ये देख रहे हैं ना कि नहीं देख रहे हैं? अब देखिए, OA बट्टे O डैश A डैश बराबर, अब देखिए OC का कोई दूरी नहीं है, कोई मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? PC में से PO डैश को घटा देंगे तो O डैश C आ जाएगा। चलिए नीचे O डैश C सॉरी OC था ना, तो OC था, OC का मान नहीं है तो OC में से क्या करेंगे? PO में से घटा देंगे PC। PO में से PC घटा के देंगे तो OC आ जाएगा ना। अब देखिए, दूसरा है O डैश C लाना है। तो क्या करेंगे? PC में से PO डैश घटा देंगे, PC में से PO डैश घटा देंगे O डैश C आ जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। आ रही ना बात समझ में?
अब देखिए, अब एक और त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज तो ये दोनों देख लिए, अब एक त्रिभुज देखिए कि त्रिभुज इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्यू। अब देखिए एक त्रिभुज देखिए क्यू बी एफ, देख रहे हैं, और एक त्रिभुज ओ डैश ए डैश एफ, ये दोनों का कोण एक जैसा है ना, तो ये हो समरूपी त्रिभुज हो गया। तब लिखेंगे अब त्रिभुज क्यू बी एफ और त्रिभुज ओ डैश ए डैश एफ कथी है, समरूप होने के कारण। तो फिर वही शर्त लगाएंगे, समरूपता का शर्त क्या है, लंब अनुपात लंब और आधार अनुपात आधार। तो इसका लंब क्या है, क्यू बी एफ का लंब बोलिए आप लोग, क्यू बी बट्टे इसका आधार, इसका लंब क्या है, ओ डैश ए डैश बराबर इसका आधार क्या है, क्यू एफ बट्टे इसका आधार क्या है, ओ डैश एफ। यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने के वाली बात है कि क्यू बी भुजा जो है ओ ए भुजा के बराबर है ना, बराबर। तो यहाँ पर क्यू बी भुजा बराबर ओ ए भुजा, तो क्यू बी के जगह पर ओ ए रख सकलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। और तथा बिंदु क्यू पी के अत्यंत निकट हो या पी पर ही हो, बिंदु क्यू पी पर हो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये क्यू जो है कहां पर चलाया, पी पर। तो और हम क्यू बी के जगह पर क्या डालेंगे अब, ओ ए बट्टे ओ डैश ए डैश बराबर क्यू एफ। ये क्यू तो पी पर चलाया, तो हम क्यू एफ लिखते थे, अब लिखेंगे पी एफ। क्या लिखेंगे, पी एफ बट्टे ओ डैश एफ। अब देखिए यहाँ पर ओ ए बट्टे ओ डैश ए डैश बराबर पी एफ बट्टे ओ डैश एफ। यहाँ देखिए ओ डैश एफ का कोई मान नहीं ना है यहाँ पर, तो नहीं है, तब क्या करेंगे, पी ओ डैश में से घटा देंगे पी एफ, तो पी एफ घटा देंगे तो पी ओ डैश आ जाएगा ना। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। पहले आप लोग इतना लिखिए। चलिए अब क्या है, अब दोनों समीकरणों को क्या करना है, बराबर करना है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो बोलिए समीकरण कितना है, ओ ए बट्टे ओ डैश ए डैश बराबर पी ओ घटाओ पी सी बट्टे पी सी माइनस पी ओ डैश ना, बराबर समीकरण 2 कितना है, ओ ए बट्टे ओ डैश ए डैश बराबर पी एफ बट्टे पी ओ डैश घटाओ पी एफ, है ना, है। अब देखो ये दोनों बराबर है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब लिखो इसको, अब क्या आ जाएगा, पी ओ घटाओ पी सी बट्टे पी सी घटाओ पी ओ डैश बराबर पी एफ बट्टे पी ओ डैश घटाओ पी एफ, यही ना है। अब इसमें क्या करना है, मान दे देना है। मान देने पर मान दीजिए पीओ के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम नहीं मिटाए हैं आप लोगों को। पीओ के जगह पर कितना देंगे, माइनस यू घटाओ पीसी के जगह पर कितना देंगे, माइनस आर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर बराबर 2f भी होता है ना, आर बराबर 2f, क्योंकि f बराबर r बाई 2, तो r बराबर कितना होता है, 2f भी होता है, तो माइनस आर बराबर माइनस 2f भी हो जाएगा। तो यहाँ पर r के यानी पीसी के जगह पर r बराबर माइनस 2f भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस 2f बट्टे पीसी के जगह फिर माइनस 2f घटाओ पीओ डैश के जगह पर कितना दोगे, पीओ डैश कहाँ पर है, सॉरी, पीओ डैश तो यहाँ पर था ना, पीओ डैश के जगह पर माइनस भी देना था ना, तो माइनस भी बराबर कितना हो जाएगा, पीएफ के जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस एफ बट्टे पीओ डैश फिर माइनस भी घटाओ पीएफ के जगह पर माइनस एफ, इसको तोड़िए, माइनस यू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस f बटे
माइनस भी जोड़ एफ, ये आएंगे ना। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए। अब इधर से इसका कोई जरूरत नहीं है, अब इसी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस यू भी। अब देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ होगा। अब देखिए इसको इसे कर लिए दोनों से, अब इसको प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2f भी होगा। प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर, प्लस 2f स्क्वायर होगा बराबर। अब इसको गुना कीजिए तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 2f को f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर, माइनस प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, f को b से गुना करेंगे तो f भी होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर u भी घटाओ uf माइनस 2f भी प्लस 2f स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2f स्क्वायर प्लस f भी बराबर 0। ये दोनों से ये प्लस माइनस से कट जाएगा ना, तो आ गया u भी घटाओ uf। अब देखो यहाँ पर यह 2f भी माइनस में है, f भी प्लस में है, तो घट जाएगा, तो माइनस f भी बराबर 0 बचेगा ना। अब क्या करना है, तीनों में u भी f से भाग देने पर, तीनों में u भी f से भाग दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, u भी बटे u भी f घटाओ uf बटे u भी f माइनस f भी बटे u भी f, तीनों में क्या करना है, u भी f से भाग दीजिए। ये से ये कट जाएगा तो 1 बटा f बचेगा, माइनस uf से uf कट जाएगा तो 1 बटा v बचेगा, माइनस f भी से f भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा u बचेगा बराबर 0 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा कैमरा को नीचे कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 1 बटा भी घटाओ 1 बटा u बराबर, इसको 1 बटा f को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 बटा f हो जाएगा ना, ध्यान दे रहे हैं ना। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बटा भी जोड़ 1 बटा u बचेगा बराबर माइनस 1 बटा f बराबर उस पर। अब ये माइनस से ये माइनस को काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 बटा भी जोड़ 1 बटा u बराबर 1 बटा f। यही सिद्ध करना था ना, प्रूव हो गया ना, उतार लीजिए।